El fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed. क्रिएटीन, आज क्रिएटीन के बारे में बात करेंगे। क्रिएटीन इज द मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट। तो बिल्कुल भी डरना नहीं क्रिएटीन के लिए। मुझे बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं क्रिएटीन स्टार्ट कर सकता हूँ क्या, क्रिएटीन से कोई हार्म तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं। क्रिएटीन कोई स्टेरॉइड्स नहीं है, क्रिएटीन कोई ड्रग नहीं है। क्रिएटीन एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। जैसे प्रोटीन है वैसा ही क्रिएटीन है, जो हमको खाने से भी मिलता है, हमको मीट से मिलता है, फिश से मिलता है। तो डोंट बी स्कैर्ड एट ऑल। तो जो कोई भी जिम जाता है, हैवी वेट्स यूज करता है, जो कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है, हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग, कोई भी टाइप की जो भी जिम जाता है, चाहे मेल हो, फीमेल हो, टीनेजर हो, एडल्ट हो, कोई भी चीज हो, हर कोई क्रिएटीन ले सकता है। आपको कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, कोई अलग क्राइटेरिया नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, आपको सप्लीमेंटेशन, हमको फूड से भी सेम चीज मिलता है, बट फूड से उतना नहीं मिल पाता, इसलिए हम सप्लीमेंट करते हैं बाहर से अपनी बॉडी में। मुझे ऐसे भी लोग पूछते हैं कि एज ग्रुप क्या है, तो एज ग्रुप कोई नहीं है। एक हार्डली जब भी आप जिम स्टार्ट करो, अगर आप टीनेजर हो, 13-14, आप स्ट्रेट अवे ले सकते हो। अगर आप जिम स्टार्ट कर रहे हो, आप ले सकते हो। आप 25 साल के हो, आप 30 साल के हो, 80 साल के हो, सब लोग क्रिएटीन ले सकते हैं। क्रिएटीन इज द सेफेस्ट सप्लीमेंट। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन, व्हाट इज क्रिएटीन? तो मैं आपको बताऊंगा कि क्रिएटीन क्या है और क्रिएटीन को यूज क्यों करते हैं और यूज कैसे करते हैं। फर्स्ट मैं बताऊंगा आपको साइंटिफिक रीजन क्रिएटीन यूज करने का। साइंटिफिक क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को साइंटिफिकली जानना है क्या होता है। अगर आपको साइंटिफिकली नहीं जानना तो आप स्किप कर सकते हो। साइंटिफिक रीजन ये है, हमारी बॉडी में होता है एटीपी। तो जब हम लोग हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं, बहुत खुद को एक्सट्रीम पुश करते हैं, फेलियर तक पुश करते हैं, तो हमारा एटीपी एडीपी बन जाता है। एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी इज एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। अगर एटीपी आपका जब ब्रेक डाउन होकर एडीपी बन जाता है तो आप एक्स्ट्रा रेप्स नहीं कर सकते। तो उसी टाइम क्रिएटीन वो एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करता है, वापस से उसको एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बना, थर्ड बॉन्ड जो है वो ज्वाइन कर देता है। तो उससे आप लास्ट में थोड़ा सा पुश कर सकते हो। आप लास्ट के 2-3 रेप पुश कर सकते हो, आप थोड़ा हैवी पुश कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका ज्यादा मसल ब्रेक होगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी, टाइम अंडर टेंशन बढ़ सकता है, एनीथिंग, मेनली प्रोग्रेस। आपका हर चीज में प्रोग्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा। सेकेंड थिंग, अगर मैं आपको इसका नॉर्मल एक्सप्लेनेशन दूं तो क्रिएटीन क्या करता है, क्रिएटीन डायरेक्टली वाटर को आपके मसल के अंदर स्टोर करता है, नॉट इन योर बॉडी, इन योर मसल। वाटर होल्ड करना, बॉडी में होल्ड करना अलग है, मसल में होल्ड करना अलग है। जब आपके मसल में वाटर होल्ड होता है तब आपका मसल ज्यादा टाइटर लगता है, ज्यादा हार्ड लगता है, ज्यादा फुलर दिखता है, उससे आपके मसल का साइज बढ़ता है। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन मसल वाटर एंड बॉडी वेट वाटर। ओके, मसल वाटर होल्ड करना इज अ गुड थिंग एंड बॉडी वेट वाटर होल्ड करना इज डिफरेंट थिंग। सेकेंड पॉइंट, सेम जैसे मैंने कहा, ये आपके स्ट्रेंथ गेन में मदद करता है, आपको स्ट्रेंथ देता है, लास्ट के फ्यूअर रेप्स में पुश कराता है। तो दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ टेकिंग क्रिएटीन। अभी मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक पे आते हैं, क्या हमको लोडिंग फेज करना चाहिए या हमको नॉर्मल 5 ग्राम चलाना चाहिए? उससे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि लोडिंग फेज होता क्या है। लोडिंग फेज ये होता है कि आप 7 डेज स्ट्रेट 1 वीक के लिए 20 ग्राम्स क्रिएटीन लोड कर रहे हो, 20 to 25 आपकी बॉडी में, और उसके बाद 5 ग्राम्स क्रिएटीन ले रहे हो। इस चीज का एडवांटेज ये होता है कि आप जल्दी से जल्दी आपके बॉडी में क्रिएटीन सैचुरेट कर लेते हो। फर्स्ट के जो 7 डेज है उसके अंदर ही पूरा क्रिएटीन अच्छे से सैचुरेट हो जाता है, फिर आप 5 ग्राम्स एवरीडे करके नॉर्मली आप जा सकते हो। तो अगर आप लोडिंग फेज करोगे तो आप फटाफट रिजल्ट्स देखोगे। आपके बॉडी में 10 से 12 डेज में क्रिएटीन पूरा अच्छे से सैचुरेट हो जाएगा एंड आपको इमीडिएटली 10 to 12 डेज में सेम रिजल्ट दिखेंगे जो आपको 30 to 40 डेज में दिखने वाले थे। बट वन इंपॉर्टेंट थिंग, कॉशन, अगर आप क्रिएटीन 20 ग्राम्स ले रहे हो तो कुछ लोगों ने ये फेस किया है कि वो उनका दिन भर हेडेक होता है, नॉशियस फील करते हैं, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है, छोटे छोटे माइनर साइड इफेक्ट्स है, बट इट्स नॉट कॉमन, बहुत रेयर कंडीशंस है ये। अगर आपको ये सब सेम चीज फील हो रहा है तो आप लोडिंग फेस से स्ट्रेट नॉर्मल फेस 5 ग्राम्स पे जा सकते हो। अभी सेकेंड पॉइंट, अगर आप नॉर्मल 5 ग्राम्स क्रिएटीन लोगे तो क्या होगा? इट मेक्स नो डिफरेंस, आपको रिजल्ट सेम आएंगे। बस जैसे लोडिंग फेज में रिजल्ट फास्ट आने वाले थे, इसमें वही 30 to 40 डेज लगेंगे। नॉर्मल इसमें आपको 10 to 12 डेज लगते हैं आपको लोडिंग फेज में, बट इसमें नॉर्मल वाले में आपको लगेंगे 30 to 40 डेज। और अगर आप में पेशेंस है तो फॉर श्योर आप नॉर्मल 5 ग्राम्स क्रिएटीन एवरी डे स्ट्रेट अप ले सकते हो। इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहने वाला, सेम थिंग, सैचुरेशन उतना ही होगा जितना लोडिंग फेज में होगा, उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा, उतना ही स्ट्रेंथ गेन होगा, उतना ही मसल वाटर होल्ड करेगा। अभी और एक इंपॉर्टेंट चीज, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि कौन सा ब्रांड इंपॉर्टेंट है। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने मुझे पूछा है, मेरे क्लाइंट्स ने मुझसे पूछा है, मेरे जो जूनियर्स हैं उन्होंने मुझसे पूछा है
कि कौन सा ब्रांड अच्छा है क्रिएटिन के लिए। दिस इज़ द बेस्ट वीडियो, क्योंकि अभी तक मैं कोई ब्रांड से स्पॉन्सर्ड नहीं हूँ, तो मैं आपको जेन्युइनली बताऊंगा कि कौन सा ब्रांड अच्छा है। राइट नाउ आई एम हैविंग मसल ब्लेज का क्रिएटिन। मसल ब्लेज के क्रिएटिन के काफ़ी थर्ड पार्टी ने, बहुत सारे लोगों ने टेस्टिंग भी करा के रखा है, तो जितना वो लोग क्लेम करते हैं उतना है। आई विल सजेस्ट यू टू गो विद मसल ब्लेज या तो GNC का भी एक वाइट कलर का छोटा सा डब्बा आता है, तो इधर गो विद मसल ब्लेज या GNC। ये दोनों आपको बजट में मिल जाएंगे। आप जाने के लिए ऑन भी जा सकते हो, आप बड़े बड़े और भी ब्रांड्स ले सकते हो। अगर बजट की बात करूँ तो GNC, मसल ब्लेज एंड आप हेल्थ फार्म भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट स्ट्रांगली आई विल सजेस्ट, अगर आप बजट पे हो, अगर आपको बेस्ट क्रिएटिन चाहिए बजट के अंदर, तो गो विद GNC या तो मसल ब्लेज। आई पर्सनली यूज़, अभी के लिए आई एम यूजिंग मसल ब्लेज, बट मैंने GNC भी यूज़ करता हूँ, मसल ब्लेज यूज़ करता हूँ। फ्लक्चुएट होता रहता है जैसे भी अवेलेबिलिटी के हिसाब से। जो भी अवेलेबल होता है, जिस भी प्राइस पॉइंट पे, अच्छे प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल होता है, मैं वो उठा के लेके आता हूँ। अब ये तो सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो मुझे एवरी न्यूबी पूछता है, एवरी बिगिनर पूछता है कि क्रिएटिन लेने का टाइमिंग्स क्या है। इट डजंट मैटर, आप क्रिएटिन कभी भी ले लो दिन में। क्रिएटिन लेने का कोई स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं है। आप क्रिएटिन मॉर्निंग ले सकते हो, इवनिंग ले सकते हो, लेट नाइट ले सकते हो। अगर आप रात में 11-12 बजे सो रहे हो तो 3 बजे का अलार्म लगा के उठ जाओ, 3 बजे भी ले सकते हो। क्रिएटिन का कोई टाइमिंग नहीं है, आप क्रिएटिन कभी भी ले सकते हो। आई पर्सनली टेक क्रिएटिन बिफोर वर्कआउट या आफ्टर वर्कआउट, प्री या पोस्ट। ऐसा कुछ उससे मेजर एडवांटेज या कुछ चीज़ होता नहीं है, बस मुझे वो ज़्यादा कन्वीनियंट है, इसीलिए मैं क्रिएटिन वर्कआउट से पहले लेता हूँ या वर्कआउट के बाद लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सब लोग पूछते हैं कि अगर क्रिएटिन ले रहे हैं तो बहुत सारा वाटर इनटेक करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज डोंट ड्रिंक टन्स एंड टन्स ऑफ वाटर। ये कुछ नहीं, बस आपके बॉडी में से पूरा सोडियम बाहर निकाल देगा, उल्टा उसका डिसएडवांटेज है। तो डोंट ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। आई विल सजेस्ट यू कि कम से कम आप 3 से 4 लीटर पानी पियो, मतलब ज्यादा से ज्यादा 4 लीटर। 4 लीटर के ऊपर जाने का जरूरत नहीं है। 3 से 4 लीटर एवरीडे पानी पीना। बिल्कुल भी ज्यादा पानी मत पीना, जैसे मैंने बोला वो आपकी बॉडी से पूरा सोडियम बाहर निकाल देगा। एंड ये भी चीज याद रखना कि आपको कम पानी भी नहीं पीना। मैंने देखा है कुछ लोग दिन में सिर्फ आधा लीटर 1 लीटर पानी पीते हैं, वो गलती भी बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि फिर क्रिएटिन लेने का उतना फायदा नहीं होगा। अगर आपके बॉडी में पानी ही नहीं है तो वो वाटर क्रिएटिन मसल में स्टोर ही नहीं कर पाएगा, तो उससे अच्छा क्रिएटिन मत लो। अगर आप आधा लीटर 1 लीटर पानी पी रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है क्रिएटिन लेने का। अभी फॉर एवरीवन, सिर्फ आप लोगों के लिए मैं क्रिएटिन चैलेंज करने वाला हूँ। एक्चुअली मैंने बहुत टाइम से मैंने भी क्रिएटिन नहीं लिया है। मैं स्ट्रेट अवे आज से, वीडियो के बाद से क्रिएटिन लेना शुरू करूंगा। ये क्रिएटिन होगा 30 डेज चैलेंज एंड मैं इसमें करूंगा लोडिंग फेज। मैं आपको पहले 10 to 12 डेज का भी रिजल्ट दिखाऊंगा साथ में, एंड 30 डेज का भी दिखाऊंगा। अगर किसी को कोई डाउट है कि मतलब 10 डेज में क्या रिजल्ट आता है, 30 डेज में क्या रिजल्ट आता है, आपको दोनों चीज दिख जाएगा। मेरा लोडिंग फेज चलेगा, जैसे कि मैंने लोडिंग फेज का चीज बताया कि मैं 7 डेज के लिए, 7 to 8 डेज के लिए 20 ग्राम्स क्रिएटिन एवरी डे लूंगा। उसके बाद 5 ग्राम्स नॉर्मल पे आ जाना है, 5 ग्राम्स क्रिएटिन फॉर रेस्ट 30 डेज। एंड उसके बाद मैं आपको डे 1 एंड डे 30 दोनों में का डिफरेंस भी दिखाऊंगा। क्या डिफरेंस है मैं आपको वर्बली भी बताऊंगा कि मैंने कितना स्ट्रेंथ गेन किया है, मैं क्या फील कर रहा हूँ, एक्चुअली सब कुछ चीज़ क्या क्या चल रहा है मेरी लाइफ में क्रिएटिन इंप्लीमेंट करने की वजह से। दैट विल बी वेरी मच इंटरेस्टिंग। सो अगर आपको ये अच्छे से रिजल्ट्स देखना है, सब कुछ चीज़ मेरे साथ फॉलो करना है, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू माय चैनल। जैसे ही 30 डेज कंप्लीट होगा मैं फटाफट वीडियो बना के एडिट करके एज सुन एज पॉसिबल अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब चैनल पे। सो स्टे ट्यून्ड।